ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, साधकों, भारत के स्वास्थ्य प्रेमी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो गहरी लंबी श्वसन प्रक्रिया को जीवन में अपनाना होगा। ये श्वसन प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इसको अपनाकर अनगिनत फायदे उठा सकते हैं। मैंने इसके फायदे के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और गहराई में जाए। तो देखिए, ये जो है आपके ब्रीदिंग प्रोसेस है, जिसके सांस लेने को वैज्ञानिकों ने इनहेलेशंस कहा है। तो ये इनहेलेशन में देखिए डायफ्राम ऊपर की तरफ गया है, डायफ्राम जो है नीचे की तरफ आया, और जब एक्सहेलेशन हुआ है, जब सांस बाहर गया तो ये डायफ्राम ऊपर गया है। साथ ही साथ देखिए कि आपके रिब्स में कैसे फैलाव आया है, सिकुड़ाव आया है। तो इतने सारे तो फायदे आपको दिखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आते हैं मस्तिष्क के स्तर पर। हमारा जो मस्तिष्क है वो शरीर के वजन का 2% के आसपास हिस्सा है, लेकिन वो ऊर्जा 20% उसकी खपत होती है। जितने भी हम फूड से एनर्जी करते हैं उसमें भी वो काफ़ी एनर्जी हमारा ग्रहण कर लेता है। तो हम लोग की कमजोरी है कि शैलो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब छिछली श्वास लेते हैं, उथली श्वास लेते हैं। उस श्वास को बदलना है, पर फायदे जानेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो फायदा क्या है कि मस्तिष्क का काम क्या है? सोचना, विचारना, देखना, उसके बाद जो है आपके मतलब जानकारी इकट्ठा करना। इन सारी क्रियाओं में आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा खपत होती है। अगर चिंता हो गई तो और ज़्यादा ऊर्जा करती है, तनाव होती है तो और ज़्यादा ऊर्जा खर्चा हो जाती है। तो इस तरह की जब ऊर्जाओं को बचाने की प्रोसेस है तो आपको डीप ब्रीदिंग जो है ऊर्जा प्रदान करती है। तो एक फायदा क्या हो गया कि डीप ब्रीदिंग जो है आपको तुरंत का तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। और ज़्यादा जाएंगे तो ब्रेन्स के कुछ हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, ऑक्सीटोसिन जिसको आप लव हार्मोन्स बोलते हैं, सेरोटोनिन जो है आपको जो है डिप्रेशन के लेवल को बताता है। अगर सेरोटोनिन कम हो गया तो आपके जो है अवसाद की ज़्यादा हो गए। सेरोटोनिन का स्तर अगर बना रहता है तो आपको कभी भी अवसाद के में आप जाएंगे नहीं। इसी तरह जो होता है एंडोडोफ्रिन होता है, जो कि आपको अच्छा फील कराता है। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं आपको उसमें डीप ब्रीदिंग का बहुत बड़ा योगदान है। इनके जो स्राव होते हैं हार्मोन्स के, ये डीप ब्रीदिंग उसको मेंटेन करता है। साथ ही साथ आप जो मतलब अपने मस्तिष्क से कुछ काम है, आप देखिए एक आदमी सुबह दुखी होता है, फिर खुश होता है, फिर उदास होता है, फिर निराश होता है, तो उसके मूड स्विंग बहुत तेजी से होते हैं। उस आदमी के व्यक्तित्व को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ देखते हैं कि सोशल बिहेवियर जो होता है, सामाजिक व्यवहार, कभी आपको हंस के बात कर रहा है, कभी चिल्ला के बात कर रहा है, तो इसको सुधार कैसे किया जाए, इसमें कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो कि आप इसमें करें। आदमी को खुल के भूख नहीं लगती है। भूख लगना एक बहुत बड़ी, नहीं लगना एक बहुत बड़ी बीमारी है। आदमी अच्छा नींद नहीं ले पाता है। आदमी जो है अपने विचारों में, बहुत बड़ी संख्या में विचारों में खोया हुआ है। अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इसमें सुधार तो आना निश्चित रूप से है। और डीप ब्रीदिंग के इतने सारे फायदे हैं कि आप इसको जान नहीं सकते हैं कि कितनी हो सकती है। साथ ही साथ ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ब्लड में जो भी न्यूट्रिशन से आप खाना भोजन करते हैं, अगर आप डीप ब्रीदिंग नहीं लेंगे, गहरी श्वसन नहीं लेंगे, तो आपको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलेगा। हर जो आहार है उसके न्यूट्रिशन से, उस न्यूट्रिशन को पूरा करना, जो क्योंकि ये भोजन तोड़ने का भी काम करता है, जो इसके ऑक्सीजन होते हैं।
तो आपकी ऊर्जा बढ़ाती है, मैंने आपको पहली बात बताया। साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आप मैं इसके एक डाटा पेश करूंगा आगे आने वाले दिनों में कि अगर आप ऐसे समांतर श्वास छोड़ते हैं तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड कितने निकलते हैं, गहरी श्वसन करते हैं तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, इसकी मैं एक बात करूंगा। तो आपके अंदर जो है गंदगी निकालने का काम जो सांसों के माध्यम से होता है वो करता है। आपके साथ साथ ये शरीर का जो पोस्चर होता है, जो आपके देखेंगे कि रीढ़ की हड्डियों में जो पोस्चर है कहीं पर झुका हुआ है, उसकी पोस्चर में भी इसका सुधार करता है। साथ ही साथ आपके जो ब्लड की पीएच वैल्यू है जो अम्लीय हो गई है उसको क्षारीयता भी प्रदान करता है। तो इतनी फायदेमंद है। और अगर आप डीप ब्रीदिंग सुबह दोपहर शाम 7-7 बार करते हैं तो आपकी बॉडी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो प्रोसेस है जो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। साथ ही साथ मैंने बताया कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको काफ़ी सुधार आता है। तो जिनको आप देखेंगे कि बार बार लूज मोशन होता है, कभी उनका लैट्रिन कड़ा हो जाता है, कभी आईबीएस की शिकायत, उनको भोजन डाइजेस्ट, उनको काफ़ी फायदा करता है। अगर अनुलोम विलोम से नाड़ी शोधन की बात जब भी आएगी तो आपका डीप ब्रीदिंग ही काम आएगा। मतलब अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही डीप ब्रीदिंग को फायदा देना है। तो इसको आप जानेंगे तभी फायदा उठा पाएंगे। साथ ही साथ जो आप इसको वैज्ञानिक भाषा में जो नाड़ी शोधन मैंने कहा उसको लिम्फेटाइट सिस्टम सेल्स कहते हैं, वो भी क्लियर हो जाता है। आपकी सारी उसके सिस्टम जो होते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ हो जाता है। नाड़ी शोधन यानी जितनी भी नाड़ियां होती 72,000 नाड़ियों की बात आती, उसके शोधन की प्रक्रिया जो है हमारा डीप ब्रीदिंग है, उसको अनुलोम विलोम के साथ हम डीप ब्रीदिंग में मिला दें तो आपका जो होता है वो नाड़ी शोधन बन जाता है। इसी तरह जो इससे होता है कि मनुष्य निर्णय लेने की जो क्षमता है, हमारा निर्णय अच्छा हो, उसमें डीप ब्रीदिंग जो होता है वो काफ़ी मदद करता है। क्योंकि डीप ब्रीदिंग करने वाले का मस्तिष्क हमेशा शांत मिलता है, शीतल मिलता है, कूल मिलता है। तो इतनी सारी डीप ब्रीदिंग के फायदे हैं कि मैं गिना नहीं सकता आपको, क्योंकि मुझे जो अनुभव में आता है वो मैं बताते चला जाता हूँ। अगर क्वालिटी ऑफ ब्लड को आपको सुधारना है तो सारी चीज आपकी जो है डीप ब्रीदिंग पर निर्भर करती है। तो डीप ब्रीदिंग के इतने सारे फायदे करेगा कौन, हमें खुद करना होगा। जानते हैं, इसको और गहराई से जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए एलओवी है, इसमें 300 मिलियंस एलओवीस है। लंग्स के ऊपर आप जाते हो तो 300 एलओवी वायु कोष्ठक है जो आपको कितनी श्वासों की प्रदान कर सकते हैं। इसके वाल्स को आप देख सकते हैं। बहुत गहराई से आपको डीप ब्रीदिंग करनी होगी। डीप ब्रीदिंग में क्या है, सांस लेना है तो सांस लेने की क्षमता बढ़ानी होगी। सांस लेने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ानी होगी आपको, मतलब एकाएक अचानक नहीं करना होगा। साथ ही साथ आपको जो है उसको कुंभक करना होगा ताकि एक्सचेंज प्रोगे जो आपके वायु कोष्ठक है वहां एक्सचेंज प्रोसेस अच्छी हो। और साथ ही साथ पूरी श्वास निकालनी होगी ताकि आपकी CO2 ज्यादा मात्रा में लिख जाए तो ब्लड हमारा टोटली प्योरीफाई होगा, न्यूट्रिशन ज्यादा ग्रहण करेगा। इसको कहते हैं ना डीप ब्रीदिंग। और आप जो है इसके 4 हिस्से हो गए। इनहेलेशन के कैसे करेंगे, एक्सहेलेशन कैसे करेंगे, इंटरनल होल्ड कैसे करेंगे, एक्सटर्नल होल्ड कैसे करेंगे। तो मैं इसको आगे बताने का प्रयास करूंगा। मंत्रों के साथ इसका समायोजन कैसे करेंगे गहरी लंबी श्वसन प्रक्रिया को, इसको मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आप केवल इस चैनल को जो है मतलब सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और इतने सारे बेनिफिट्स जब मैं बता रहा हूं तो आप इसको जरूर इसको लाभ करेंगे, को मैं इसको पहले वीडियो में बता चुका हूं। साथ ही साथ देखेंगे जो मनुष्य की श्वास लेने की गहराई है, श्वास लेने की जो लंबाई है, जो आयतन है, उसका 10 गुना ज्यादा वृद्धि कर सकता है केवल दीर्घ श्वसन की प्रक्रिया। तो फिर हमको क्यों श्वासों से जुड़ी हुई बीमारी से डरने की जरूरत है, हमें तो डीप श्वसन की प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत है। तो हम इस विश्वास के साथ चलते हैं कि इतने सारे लाभ बताएं। और मैं छोटी छोटी आपके शॉर्ट्स में भी देखेंगे आप हमारे चैनल में, उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब मैं बहुत नजदीक में गायत्री मंत्र के साथ और महामृत्युंजय मंत्र के साथ कैसे गहरी श्वसन प्रक्रिया को अपनाएं, इसको मैं बताऊंगा। तो आपने इतना मेरा उत्साह बढ़ाया,
धन्यवाद। ओम शांति, हरिओम तत्सत।